कराची की निकिता नागदेव ने अपने पति विक्रम नागदेव पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया है। निकिता बताती है कि उनकी शादी 26 जनवरी 2020 को कराची में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद विक्रम उन्हें भारत लेकर आया और कुछ ही महीनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। निकिता के मुताबिक 9 जुलाई 2020 को विक्रम उन्हें वीजा की तकनीकी समस्या का बहाना बनाकर अटारी बॉर्डर ले गया और जबरन पाकिस्तान वापस भेज दिया। इसके बाद न उसने उन्हें वापस बुलाया, न ही पत्नी की कोई जिम्मेदारी निभाई। निकिता का आरोप है कि शादी के बाद ही ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। उन्हें पता चला कि विक्रम का रिश्ता उनके ही एक रिश्तेदार से था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो घर वालों ने मामले को दबा दिया और कोविड लॉकडाउन में उन्हें मजबूरन पाकिस्तान लौटना पड़ा, जहां से आज तक वह भारत नहीं आ सकी। मानसिक तनाव से जूझती निकिता ने 27 जनवरी 2025 को शिकायत दर्ज करवाई। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अधिकृत सिंधी पंचायत मीडिएशन सेंटर तक पहुंचा, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। 30 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसलिए केस पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है। विक्रम को पाकिस्तान भेजने की सिफारिश भी की गई। इंदौर सोशल पंचायत ने भी यही सलाह दी। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। निकिता अब भी भारत सरकार और पीएम मोदी से उम्मीद लगाए बैठी है। वीडियो में वह कहती है, हर औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अभी भी न्याय का इंतजार कर रही हूँ। अगर आज मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर लड़की जो अपने ससुराल में फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होती है, अपने हस्बैंड के धोखे का शिकार होती है, तो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े रहें। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी डिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फिज़िकल अब्यूज़ बरकरार रहा। हर दिन मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कोरोना काल लगा। कोरोना काल में मैं अपना बी फॉर्म वहाँ पे सबमिट करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है तो तुम 1 महीना वहाँ पे जा सकती हो। अगर तुम्हारा बी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया तो तुम 3 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाओगी। ये कह के मेरे हस्बैंड ने मुझे पाकिस्तान भेजा। जब मैं यहाँ पर आई, मैं 1 महीने की परमिशन लेके अपने हस्बैंड से बाकायदा पाकिस्तान आई थी, जो कि उन्होंने खुद मुझे भेजा था। जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, कुछ दिन बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अभी वीज़ा के पेपर्स मुझे भेज देना कुछ दिन में, ताकि मैं वहाँ के लिए अप्लाई कर दूँ, क्योंकि वीज़ा आने में टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वीज़ा के पेपर्स भी नहीं भेजूँगा, ना मैं तुम्हें इंडिया बुलाऊँगा। ये कह के उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने हमें फ़ोन किया, मेरे पापा को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे भाइयों के घर जाएं, हमारे भाइयों से बात करें। उन्होंने हमें हर जगह पे जलील किया। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो लड़की 1 महीने के लिए अपने माँ बाप से मिलने आई थी, उसका पूरा जीवन इस तरह से लुट गया। क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने माँ बाप के घर आएगी तो क्या वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगी? क्या कभी भी वो अपने ससुराल नहीं जा पाएगी? क्या हम लड़कियों को कोई भी घर नहीं है? जब भी हम अपने माँ बाप के घर आएंगे तो हमें ससुराल वाले इस तरह से धमका के हमें अपने माँ बाप के घर ही बिठा देंगे। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इलीगली शिवानी डिंगरा से एंगेजमेंट की है, जबकि उनकी वेडेड लीगली वाइफ यहाँ पे पाकिस्तान में अपने माँ बाप के घर बैठी है। मेरा आखिर कसूर क्या है कि मैं 1 महीना अपने माँ बाप से मिलने आई, वो भी मेरे हस्बैंड के कहने पे? क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से माँ बाप से मिलने आएगी तो वो कभी अपने घर नहीं जा पाएगी, अपने ससुराल नहीं जा पाएगी? इंडिया में तो ऐसा कानून है कि वो अपनी हर औरत के साथ इंसाफ होता है, हर औरत के साथ न्याय होता है। वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक औरत के होते हुए, एक वाइफ के होते हुए कोई दूसरी शादी कर ले, वो भी इलीगली। मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कुडवानी जी से आज फिर से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और प्लीज़ विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए और उसकी इलीगल स्टेप के लिए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। प्योर श्योर दूध और घी,
माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।